आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी में निबंध का पेपर होता है। तो निबंध में देखेंगे तो एक्चुअली वहाँ पे दो खंड होते हैं, खंड एक, ठीक है, और दूसरा होता है खंड बी। इसमें होते हैं 3 हिस्से, ठीक है। यहाँ भी होते हैं 3 हिस्से, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो लिखना रहता है 1200 वर्ड्स में, ठीक है। यहाँ भी है 1200 वर्ड्स, ठीक। अब इसमें जो स्ट्रेटजी आपको बनाना है, स्ट्रेटजी, ठीक। पहली स्ट्रेटजी तो ये होती है कि पहले आप वैसे निबंध का चुनाव करें जिस पे आपको कंप्लीटली नॉलेज हो, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी में क्या होता है ना कि क्वेश्चन विथ बुकलेट होता है, ठीक। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि आप जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिखना शुरू किया, 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखा, 3 पेज लिखा, उसका कंटेंट खत्म हो जाए, तुम्हारे 500 वर्ड्स लिख लिया, ठीक है। फिर आपके पास कंटेंट ही खत्म हो गया। अब कंटेंट खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब बैक तो आओगे नहीं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए पहले आप सिनॉप्सिस बनाओ। सिनॉप्सिस क्या होता है कि ये आपका इसमें क्या होता है कि आप जैसे कॉपी रहता है ना, कॉपी के लास्ट में रफ पेज रहता है, ठीक है। तो उस पर आप पहले पॉइंट फॉर्म में क्या इंट्रो में लिखना है, ठीक है, क्या मेन पॉइंट में लिखना है, मेन बॉडी में, ठीक है। उसके बाद और भी जो पहलू है निबंध के वो सारे लिखने हैं। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन करना रहता है, ठीक है। तो पहले आप जो जैसे मान लीजिए कि 3 निबंध है, 1 2 3, तो इसमें जो निबंध आप चुनाव करिए वो एकदम बिल्कुल बेहतर, उस पर आपका नॉलेज होना चाहिए डेप्थ में, तभी आप 1200 शब्द लिख पाओगे। नहीं तो आपको 500 वर्ड्स में ही निबंध फिनिश हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये करना है कि चुनाव अच्छे से करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि क्या कर सकते हैं कि इंट्रो कैसे लिखें, ठीक है। इंट्रो में आपको क्या करना है कि या तो निबंध को समझा दो, निबंध को समझा कर लिखो, नहीं तो किसी कविता, कथन, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए 1200 शब्द है, तो इसमें क्या करना है, हर 100 वर्ड्स पे एक कविता या कथन आप डाल सकते हो। फिर जो अच्छे बिंदु उसमें रहते हैं उसको अंडरलाइन भी कर लिया करो, हाईलाइट, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, लास्ट में जैसे मान लो कंक्लूड करना है, कंक्लूड में क्या करना है आप यहाँ भी आप जैसे मान लो कि कोई कथन से या कविता से फिनिश करो। और मिक स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है कि कुछ पैराग्राफ में लिखना है, कुछ फ्लो चार्ट में लिखना है, कुछ
बुलेट पॉइंट मिलेगा, ऐसे पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इससे रहेगा कि आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा और जो एग्जामिनर रहेगा उसको पढ़ने में आसानी रहेगी, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक, फिर आपका जैसे मान लीजिए, और जैसे मान लो 3 आवर्स का पेपर है, यूपीएससी में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है कि जैसे 90 मिनट का एक है, 90 मिनट का। अब ये नहीं है जैसे मान लो कि एक ही निबंध आप 2 घंटे टाइम लगा दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। 90 मिनट में फिनिश कर देना है किसी तरह, मतलब 91 मिनट में आपको घुस जाना है नेक्स्ट निबंध में। क्योंकि टाइम अगर मान लीजिए आप एक ही जगह सब कर दिए तो फिर दूसरा निबंध नहीं पूरा होगा, इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आज के लिए निबंध का इतना ही रहेगा, बाकी के लिए कल हम लोग बात करते हैं। ओके, तो थैंक यू।